नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम एक ऐसी खबर पे बात करेंगे कि आप जब उसको सुनेंगे खबर को या पढ़ेंगे तो चाहे 2 मिनट के लिए सही आपको वो खबर एक जो है चौंकाने वाली खबर है। हम हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। दिल्ली के अंदर डिजिटल इंडिया, उसकी राजधानी दिल्ली। एनबीटी में खबर छपी है पेज 3 पे, सफदरजंग हॉस्पिटल की। सफदरजंग हॉस्पिटल जो हिंदुस्तान का माना हुआ एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक औरत ने सड़क पे बच्चे को जन्म दिया है। रात से वो औरत दर्द से तड़फ रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसको भर्ती नहीं किया और सड़क पर ही उसने सुबह बच्चे को जन्म दिया। वहाँ की जो औरतें खड़ी थीं, मैं उन औरतों को नमस्कार करता हूँ कि उनके उनके अंदर संस्कार थे, जो उन्होंने अपनी साड़ी उतार कर उसको लेडीज़ को कवर किया और वहाँ पर उस बच्चे को जो है उस लेडीज़ ने जन्म दिया। जबकि वो डॉक्टर हमारे टैक्स का पैसे से मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, उनके घर में एसी लगे हैं, उनकी गाड़ियों में एसी लगे हैं, जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ पर भी एसी लगे हैं। लेकिन वो लोग कितने अपने जो निगाहों में कितने गिर गए कि वो देखो, मैं मेरी एक सोच है कि जिन लेडीज़ों ने उनको उसको कवर किया, कवर नहीं करना चाहिए था। ये सड़क पे जो बच्चा पैदा हुआ इसकी फ़ोटो छपनी चाहिए थी। और जब उन डॉक्टरों की लड़कियां, उनके बच्चे, उनकी बहुएं इस खबर को उस डॉक्टर के सामने पढ़ती या उन अधिकारियों के सामने पढ़ती, जो बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पर जो जिनके छत्र छाया के अंदर से डॉक्टर पढ़ रहे हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी, जो एसडीएम हो गए और भी कोई अधिकारी है, जज जो फैसले करते हैं, जब उनके बच्चे पढ़ते हैं इस खबर को और इस तरह की खबर होती कि पापा इस तरह की, या वो भी पढ़ते और बाद में वो लड़कियां पढ़ती और बाद में उनकी बहुएं पढ़ती, बाद में उनके बच्चे पढ़ते, बीवी पढ़ती, तो उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए थी। वो डूब मरे वो अफसर चुल्लू भर पानी में, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। और उन जजों को अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, या पहले कुछ नहीं दिखाई देता। उन्होंने सख्त कानून, गरीब के लिए तो सख्त कानून है, अमीर के लिए, सरकारी आदमी के लिए फैसिलिटी बढ़नी चाहिए, महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिए, लेकिन उनको समझदारी नहीं आनी चाहिए, वो अपने काम के प्रति वफादार नहीं होने चाहिए। ये उन जजों को नहीं दिखाई देता, ये उन अफसरों को दिखाई नहीं देता जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं। गरीब आदमी के लिए सब कानून है, अमीर के लिए कुछ नहीं है। सरकारी आदमी का भत्ता भी बढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें बढ़नी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर वो लेडीज़ें उसको कवर ना करती तो ज़्यादा अच्छा रहता। बेशक से उसको वहाँ पर लज्जित तो होना पड़ता, लेकिन उनसे ज़्यादा लज्जित उन अधिकारियों को होना पड़ता जो इस सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व थे, कि वो किस तरह के काम कर रहे हैं। वो उनके अपने आँखों के, अगर शर्म है ना, तुम लोगों को शर्म है तो डूब मरो जाके, कि तुम्हारी बहन बेटी अगर ऐसे अगर सड़कों पे बच्चों को जन्म दें, तब उनको पता चले कि किस तरह से ये ऐसी ऐसी जो है जलील हरकतें तुम कर रहे हो। तुम्हारी लड़कियां जब सड़क पे, रोड पे, क्योंकि तुमने तो पैसा कमा लिया ना, तुमने तो पैसा कमा लिया, तुम्हारी लड़कियां तो उसमें जाएंगी, तुम्हारी बहुएं तो उसमें जाएंगी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी होगी। लेकिन खुदा ना खास्ता वक्त बदलता है इंसान का, जब तुम्हारी बहू बेटियाँ उनके साथ ऐसा होगा ना, तब पता चलेगा। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट मेरे को इजाज़त दे देना तो उन डॉक्टरों को गोली मैं मार दूँ जिन्होंने उसको भर्ती नहीं किया, चाहे बेशक से मुझे बाद में जो कानून सज़ा देगा, मैं उसका अधिकारी हूँ। ये पाप मैं कर सकता हूँ अगर मेरे को कानून इजाज़त दे दे तो, क्योंकि ऐसे डॉक्टरों का हमारे समाज के अंदर कोई जगह नहीं है। ये डॉक्टर तो वो लोग हैं, ये तो आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक डॉक्टर हैं, जो हमारे बीच में रहकर ये काम कर रहे हैं। हमारे बीच में रहकर ये लोग ये काम कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इन्होंने कितने शोषण किए होंगे, जिनके बिल्कुल ही आत्माएं सो गई हैं, इनके सफ़ेद खून हो गया इन लोगों का। इनको पता नहीं चलता कि हमने क्या क्या हम कर रहे हैं। अरे
ऐसे नाजुक समय में तो अरे जो अनपढ़ लेडीज़ होंगी वहाँ पे, उन्होंने ये कवर किया है सारा। तुम कुत्तों, तुम पढ़ लिख कर, तुमने डिग्री लेकर भी ये नीच काम किया है। तुम्हारा सब चीज़ें क्रॉस हैं। अगर मेरे को ये मौका मिल जाए ना और कानून मेरे को इजाज़त दे दे, तो मैं तुम्हें गोली मार दूँ। दोस्तों, वीडियो लंबी हो गई है, मैं सेकंड भाग बनाऊंगा इसका। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।